बाबू रोज की तरह अपने खेत में काम कर रहा था। उसके खेत में एक कुआं था। बाबू उस कुएं के पास आता है और इस कुएं में तो एक लोटा पानी भी नहीं है। पता नहीं इतने सालों से ये कुआं ऐसे सूखा क्यों पड़ा है। अपने खेत में कुआं होते हुए भी मुझे दूसरों के कुएं से पानी का प्रबंध करना पड़ता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? एक तो फसल अच्छी नहीं आ रही है और ऊपर से ये सूखा हुआ कुआं। आज तो मैं इस कुएं को हमेशा के लिए बंद ही कर देता हूँ। इसमें मिट्टी डालकर इसकी दीवारें भी तोड़ देता हूँ। ऐसा कहकर बाबू उस कुएं में मिट्टी डालने लगता है। जैसे ही वो कुएं में मिट्टी डालता है, कुएं के अंदर से आवाज आती है, नहीं नहीं, ऐसा मत करो, इस कुएं में मिट्टी मत डालो, इसे मत बंद करो। वो आवाज सुनकर बाबू हक्का बक्का रह जाता है। वो कुएं में झांक कर देखता है, परंतु उस कुएं के अंदर कोई नहीं होता। अरे ये क्या? मैंने अभी अभी तो किसी स्त्री की आवाज सुनी थी, पर यहाँ तो कोई नहीं है। समझ नहीं आ रहा है कि वो आवाज कहाँ से आ रही थी। जाने दो, मुझे ही भ्रम हुआ होगा। ऐसा विचार करके बाबू फिर से कुएं में मिट्टी डालने लगता है। फिर से वही आवाज आती है। अब बाबू डर जाता है और अपने घर चला जाता है। उसके घर उसकी बूढ़ी माँ। अरे क्या हुआ? आज इतनी जल्दी कैसे आ गए तुम? अरे माँ, क्या बताऊं, हमारे खेत में जो कुआं है वो तो किसी काम का ही नहीं है। एक बूंद पानी नहीं होता उसमें। इसीलिए मैंने सोचा कि आज उस कुएं में मिट्टी डालकर उसे बंद ही कर देता हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने उस कुएं में मिट्टी डालने को मिट्टी उठाई, उस कुएं से मुझे एक आवाज आई। अच्छा, कैसी आवाज? अरे माँ, कुएं के अंदर से कोई नहीं, ये कुआं मत बुझाओ, इसे मत बंद करो, ऐसा कह रहा था। क्या? ये क्या बड़बड़ा रहे हो? मैं बड़बड़ा नहीं रहा हूँ माँ, मैं सच बोल रहा हूँ। मुझे पहली बार लगा कि मुझे भ्रम हुआ है, इसीलिए मैंने दोबारा मिट्टी डालना शुरू किया तो फिर से वही आवाज आने लगी। पता नहीं क्या है उस विचित्र कुएं में। वह कुआं तो बहुत पुराना है। तुम्हारे दादाजी कहते थे कि उनके भी दादा परदादा के जमाने से भी पुराना वो कुआं है। क्या वो कुआं इतना पुराना है? हाँ बेटा, सुना तो ऐसा ही है। लेकिन माँ, क्या फायदा इतने पुराने कुएं का जब वो हमें जरूरत के समय पानी ही नहीं देता। बेकार में ही इतने बड़े कुएं के कारण खेत की जगह अड़ गई है। नहीं, मैंने तो तय किया है, मैं कल फिर एक बार उस कुएं में मिट्टी डालूंगा। बेटा, जो भी करना सोच समझ कर करना। अगले दिन बाबू फिर से एक बड़े बर्तन में मिट्टी भर लेता है और उस कुएं में डालने ही वाला होता है कि तभी, नहीं, इस कुएं को बंद मत करो, इसमें मिट्टी मत डालो। अब तो बाबू बुरी तरह से डर जाता है। वो समझ जाता है कि बार बार ऐसा भ्रम नहीं हो सकता। जरूर इस विचित्र कुएं का कोई रहस्य होगा। उसे अब खेत में काम करने में भी डर लगने लगता है। वो अपने घर वापस आने लगता है। तभी उसे रास्ते में एक साधु मिलते हैं। प्रणाम बाबा।